चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंगल कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा नेक कैसा है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे मैंने बहुत आगे क्लियर किया है कि क्यों है। और तो देखिए, हम लोग डीप नेक ब्लाउज बना रहे हैं क्योंकि इसमें फ्रंट नेक 7 इंच है और बैक नेक है 9 इंच। तो उसके लिए सिंगल कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग के लिए हमें कौन से मेजरमेंट की ज़रूरत है। देखिए, सिंगल कटोरी में लेंथ, चेस्ट, वेस्ट, फर्स्ट पॉइंट और फ्रंट नेक, बैक नेक और स्लीव लेंथ और स्लीव विथ यानी ब्रेथ की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके लिए हमें जैसे अभी जो डायग्राम हम लोग ड्राफ्टिंग बनाएंगे, एक ही जैसे 2 ड्राफ्टिंग की ज़रूरत होगी, वो मैं आपको आगे बताती हूँ ऐसा क्यों है। देखिए, हमारी जो लेंथ है 13.5 इंच, तो हम लोग उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो 14.5 इंच हमें 14 प्लस हाफ इंच हमें लेंथ लेनी है। तो उसके लिए हम लोग 14 प्लस हाफ पर एक मार्क कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से और आप जब भी सिंगल कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो आप राइट हैंड साइड से शुरू कीजिए। और ये तो ओपन भाग ही रहेगा, इसमें कोई फोल्डेड वगैरह नहीं है। तो देखिए, ये है हमारी लेंथ 14.5 इंच और अभी हमें हाफ इंच पर, इस लाइन पर हाफ इंच का एक मार्क देना है पूरी हमारी लेंथ साइज पर। 14.5 पर पूरा हमें हाफ इंच का एक मार्क देना है और आप इस लाइन को मिला दीजिए, जॉइन कीजिए इस लाइन को। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें अभी जो सारी मेजरमेंट और जो सारी ड्राफ्टिंग है इस पॉइंट के बाद से करनी है। देखिए, इस तरह से ये जब ये लाइन जॉइन हो गई है, जैसे अगर हम लोग ये लाइन नहीं लेते हैं तो हम लोग यहीं से शुरू कर देते हैं हमारा शोल्डर वगैरह लेना। पर अभी जो हाफ इंच का ये लाइन ड्रॉ की है हमारी लेंथ पर, तो हम लोग इस हाफ इंच के बाद में हमारा शोल्डर लाइन और आर्म होल और नेक लाइन वगैरह ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग शोल्डर लाइन लेते हैं क्योंकि हमारी चेस्ट है 38, तो हम लोग यहाँ पर 5.25 इंच का शोल्डर लेंगे, शोल्डर लाइन लेंगे। इसके बारे में मैंने ड्राफ्टिंग के आगे मेथड में बताया है। और ये है, हम लोग नेक लेंगे 2.25 इंच। अभी देखिए, हमारा जो फ्रंट नेक है वो 7 इंच है, तो 7 इंच पे आप लोग यहाँ से एक मार्क कीजिए। और यहाँ से यहाँ पर 2.25 है, तो यहाँ पर आपको 25 इंच और बढ़ाना है, यानी कि 2.5 इंच, 2.5 इंच का मार्क करना है। और आप इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कीजिए। ये फ्रंट वाला भाग, और फ्रंट वाले भाग में ही आपको ये हाफ इंच वाली ये लाइन ड्रॉ करनी होती है। और उसी के बाद में आपको सारी ड्राफ्टिंग वगैरह करनी है। तो देखिए, ये है हमारा नेक और हम लोग नेक ड्रॉ कर देते हैं। तो ये है हमारा नेक लाइन और अभी हमें आर्म होल लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए, ये यहाँ से जो हमने 5.25 का शोल्डर लाइन ड्रॉ की है, वहाँ से हमें 6 इंच पर एक मार्क देना है। और ये हमने जो 5.25 इंच लिया है तो उसमें हाफ इंच ऐड करना है, यानी कि 5.75 पे हमें ये मार्क करना है। और ये है 6 इंच वाला मार्क, तो इसको इससे मिला दीजिए इस तरह से। अभी हमारी जो चेस्ट लाइन है वो है 38 का 1/4 भाग करना है, तो 9.5 इंच आता है। तो 9.5 इंच की ये लाइन ड्रॉ करनी है हमें ये आर्म होल पे। ये 9.5 इंच, देखिए यहाँ से ये है 9.5 इंच और ये है
यहाँ से हम लोग 1.5 इंच स्टिचिंग का मार्जिन ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा आर्म होल लाइन। और अभी यहाँ से हम लोग 1 इंच पे मार्क करना है, फिर यहाँ पर 0.75 पे एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। अभी ये नेक लाइन पे हमें, क्योंकि ये डीप नेक है तो नेक लाइन पे हम लोग 1/2 इंच का मार्क करेंगे और यहाँ पर ये आर्म होल से इस लाइन को मिला देना है इस तरह से। उसके बाद में आपको ये जो आर्म होल है उसको इस पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक बार मिला दीजिए। यहाँ हमें आर्म होल लाइन बनाने के लिए। उसके बाद में इसको यहाँ से हल्का हल्का थोड़ा सा बाहर निकालते हुए आपको ये फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करना है। देखिए ये हो गया है हमारा फ्रंट आर्म होल। अभी जो हमने लेंथ ली है 14.5 की, तो ये पूरी लाइन ड्रॉ करनी है 14.5 की इस तरह से। ये है 14.5 इंच। इस तरह से ये सारे पॉइंट मिलाइए और इसको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। और हमारी चेस्ट लाइन है, वेस्ट है हमारी 32 का 1/4 करेंगे तो 8 इंच आएगा। यहाँ पर 8 इंच पर एक मार्क देना है और यहाँ से आपको 1.5 इंच का वो सिलाई का मार्जिन देना है, स्टिचिंग का मार्जिन। और अभी इस लाइन को इस लाइन से मिला देते हैं। ये हमारी वेस्ट लाइन और ये हमारी चेस्ट लाइन, इस तरह से आप इसे मिला दीजिए। नेक्स्ट स्टेप हमें जो लेना है, यहाँ पर ये देखिए हमने जो नॉर्मल बॉक्स है वो बना दिया है कि हमारा ये चेस्ट के अकॉर्डिंग, ये वेस्ट के अकॉर्डिंग नेक लाइन और ये आर्म होल लाइन। अभी क्या करना है, देखिए आपका बस्ट पॉइंट क्या है। हम जो मेजरमेंट ले रहे हैं उसमें बस्ट पॉइंट है 9.5 इंच। 9.5 इंच में आपको 1/2 इंच ऐड करना है, यानी कि 10 इंच पर एक मार्क दीजिए। ये देखिए यहाँ से है 10 इंच पे हमने एक मार्क दिया। इस मार्क को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आपको यहाँ से। हो गई स्ट्रेट लाइन। ये हमारे बस्ट पॉइंट में हमने 1/2 इंच ऐड किया है। अभी इस लाइन से नीचे डाउन साइड में आपको 1.75 इंच पर एक मार्क देना है। 1.75, ये है 1.75 इंच, इस पे एक मार्क दिया। उसके बाद में इससे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है हमें। देखिए इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। उसके बाद में वापस एक 1.75 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए इस तरह से आपको वापस एक लाइन ड्रॉ करनी है 1.75। ये दोनों जो है 1.75 का गैप है इन दोनों में। अभी जो नेक्स्ट जो हमें करना है कि ये जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन में आपको चेस्ट का 1/6 करना है, यानी कि चेस्ट में 6 का भाग देना है, यानी चेस्ट डिवाइडेड बाय 6। देखिए इस तरह से हमारी चेस्ट लाइन है 38, तो 38 में हमें 6 का भाग देना है, यानी जैसे हमें चेस्ट 38 है हमारी, तो चेस्ट आपको 1/6 ये करना है आपको। तो हमें 38 में 6 का 1/6 करेंगे तो आएगा 6.33 इंच। इसमें आपको 1/2 इंच और लेस करना है, जैसे कि ये जो 6.33 इंच आए हैं
उसमें आपको 0.5 इंच लेस करना है। और तो हम लोग जब ये लेस करेंगे 0.5 इंच 6.33 इंच पे 0.5 इंच लेस करेंगे तो ये आएगा लगभग 5.75 इंच। तो ये जो सेंटर लाइन है, हमने 3 लाइन ड्रॉ की है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन। तो जो सेंटर की लाइन है उसमें आपको 5.75 पे एक मार्क देना है, यानी कि 6.25 इंच पर एक मार्क देना है। ये है 6.25 इंच और आपको यहाँ पर एक मार्क देना है। उसके बाद में ये 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच ऊपर एक और मार्क देना है इस पॉइंट से आगे। देखिए यहाँ से हमने एक मार्क दिया यहाँ पर, ये है 1.5 इंच पे। अभी ये जो पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन का हाफ करना है। जैसे ये लास्ट पॉइंट है वहां से, और ये जो हाफ वाली लाइन है, ये हाफ लाइन, इस लाइन पर लाइन तक ये देखिए, आप देख सकते हैं ये 7.25 इंच हो रहा है। तो हमें इसका हाफ करना है। तो ये हम लोग इसका हाफ कर देते हैं 3.5 प्लस जो 1 इंच 0.1 इंच इस पे है, इसका हाफ करना है। जैसे 7 इंच है तो आपको 3.5 इंच करना है। तो इस पूरी लाइन का यहाँ से यहाँ तक का जो इस लाइन तक आपको ये मेजर करना है, उसका हाफ करते हैं तो ये वाला पॉइंट आता है। इस पॉइंट को आपको ये इस पॉइंट से ये तीनों लाइन पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है। अभी आपको ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पर एक यहाँ से मिलाइए और दूसरा इस तरह से यहाँ तक लाइए। देखिए हम लोग यहाँ से यहाँ पर पहले इसको मिला देते हैं। सेकेंड ये जो लाइन है और यहाँ पर सेंटर वाली लाइन है, यहाँ तक ये लाइन मिलाई, और जो हाफ इंच बाद में है वहां तक भी इसको बाहर की तरफ ही लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये जो बाहर की तरफ थोड़ा सा स्ट्रेट लिया है हमने, ये इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद में आप ये जो बाहर लिया है इस पॉइंट को इस नेक लाइन के पॉइंट तक मिलाइए। यहाँ से हमने इस तरह से ये मिलाया इसे। अभी देखिए ये आती है बारी अभी डार्ट की, टक्स की। तो लगभग हम लोग ये 1.5 इंच पर एक मार्क करते हैं इधर, और 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे इधर। इन दोनों मार्क को यहाँ पर इस पॉइंट से मिलाना है फर्स्ट लाइन पे। इस लाइन से जॉइन किया और इसे भी जॉइंट किया। देखिए ये है हम लोग, हमारी चेस्ट लाइन है 38, चेस्ट साइज 38 है। तो हम लोग यहाँ पर 1.5 इंच और 1.5 इंच का ये डार्ट ले रहे हैं। पर जब चेस्ट साइज 30 से कम हो तो आप इसे कम लीजिए, 1.1 प्लस 25 इंच लीजिए, क्योंकि चेस्ट साइज तो कम है और आप डार्ट ज़्यादा बड़ा ले रहे हैं तो वो फ्लफी रहेगा और इतना फिटिंग वाला नहीं रहेगा। और जैसे 45 से अप होती है आपकी चेस्ट साइज तो आप ये डार्ट 2 इंच का ले सकते हैं। पर मिनिमम जो 30 से अप की साइज है मिनिमम 1.5 इंच लेना ज़रूरी है, और 30 से कम है तो आप 1+25 इंच ले लीजिए, वो सही रहेगा। अभी जो हमें करना है, ये जो नेक लाइन है यहाँ से आपको 4.5 इंच पे एक मार्क करना है। ये है हमारा नेक लाइन, और यहाँ से हम लोग 4.5 पे ये एक मार्क दे रहे हैं। इस मार्क को आपको इस पॉइंट से मिलाना है। पहले आप इसे इस पॉइंट तक मिलाइए। कर्व देते हुए
ये हो गया, हमने इस तरह से इसे मिलाया है। अभी जो ये सेकेंड वाला मार्क है, इस मार्क को इस पॉइंट तक मिलाइए। अगर आप इसे पहले नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, ये रफ लाइन है, ताकि आपकी कर्व जो आए वो सही आए। तो यहाँ से ये जो लाइन है, अभी इसको एक हमें कर्व देना है। ये देखिए, इस तरह से हम लोग ये कर्व दे देते हैं। ये देखिए, ये हो गए एक कर्व और ये बन जाता है हमारा कटोरी का शेप। तो इसी तरह से ये जो डायग्राम बनाया है हमने, हमें सेम डायग्राम और बनाना है। देखिए, इस तरह से हम लोग ये लाइन जॉइन कर देते हैं। ये है कटोरी का मैं एक डार्क शेड बना देती हूँ कि कटोरी का भाग कौन सा है। वैसे आप देख रहे हैं तो आपने ये समझ लिया होगा कि कौन सा भाग कटोरी का है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ से, ये है कटोरी वाला भाग है। ये देखिए, ये हो गई हमारी सिंगल कटोरी। अभी ये ड्राफ्टिंग तो हो गई है सिंगल कटोरी की, पर आपको ऐसा ही वापस एक डायग्राम बनाना है। क्योंकि और एक बात, आप जब भी कटोरी वाला ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले पेपर कटिंग करना जरूरी है। आप डायरेक्ट मटेरियल को कट नहीं कर सकते हैं, फैब्रिक को कट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज में और टफ्स ब्लाउज में करते हैं कि हमें पेपर कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग वहाँ पर डायरेक्ट फैब्रिक को रखकर सारा ड्राफ्टिंग करके उसको कट कर सकते हैं। पर कटोरी ब्लाउज में ऐसा नहीं है, आपको पहले पेपर पे ड्राफ्टिंग और कटिंग करनी होती है। उसके बाद में आप जो ये कट्स आते हैं उन पार्ट को वहाँ पर फैब्रिक पर रख के कट करना होता है, और ऐसा ज़रूरी है। तो देखिए, ये तो हमारी कटोरी बन गई है। अभी यहाँ से हमें आप चाहें जितना इस पॉइंट से, ये जो हाफ इंच पे पॉइंट है सेंटर लाइन का, आपको यहाँ से हाफ इंच पे एक मार्क देना है। ये अगर आप चाहें तो ये 1 इंच का मार्क दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसा कर्व बनाना चाहते हैं, कुछ लोग 1 इंच का कर्व भी बनाते हैं। तो ये है, यहाँ से आपको ये कर्व देना है। ये हो गया एक। अभी ये वाला जो भाग हो जाता है, ये तो कटोरी का हो गया। और जो बेल्ट और साइड का पोर्शन है वो मैं बताती हूँ आपको। दोनों तरह के बनाने, ये डायग्राम बनाने ज़रूरी है। देखिए, इस तरह से ये है हमारा सेकेंड डायग्राम। इस तरह से ये दोनों हैं हमारे डायग्राम। एक तो हमने अभी ये ड्राफ्टिंग की है और सेकेंड है ये। इसमें और इसमें दोनों में अलग अलग चीज़ें निकलेंगी। जैसे इसमें से हम ये कटोरी ले लेंगे तो उसमें से हमें ये वाला पोर्शन लेना है। ये जो मैंने डार्क शेड किया है, एक पोर्शन ये वाला आ जाएगा, दूसरा आएगा हमारा बेल्ट। इस डायग्राम से, इस ड्राफ्टिंग से ये चीज़ निकल जाएगी, और जो ये सेकेंड चीज़ है वो यहाँ से निकलेगी, कटोरी। तो देखिए, एक मैं क्विक रिकैप दे देती हूँ आपको कि आपको ये कटोरी की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। देखिए, शोल्डर सबसे पहले आपको अपनी लेंथ में हाफ इंच ऐड करना है। 13.5 में हमने 1 इंच ऐड किया है, तो 14.5 इंच, 1 इंच ऐड करना है आपको लेंथ में, क्योंकि हाफ इंच सिलाई से इधर जाएगा, हाफ इंच इधर से जाता है। ठीक है, फिर ये हुआ, लेंथ को ड्रॉ किया हमने 14.5। उसके बाद में ये हाफ इंच की लाइन यहाँ पर सीधी ड्रॉ देनी है। उसके बाद में जो सारे मेजरमेंट होंगे वो इस लाइन से होंगे। ये जो हाफ इंच की लाइन है यहाँ से होंगे। तो उसके बाद में हमने ये शोल्डर लाइन की है। शोल्डर लाइन इसलिए क्योंकि हमने डीप नेक लिया है, तो ये 5
5.25 इंच का लिया है, 5.25 इंच का शोल्डर लिया है हमने, और 2.25 इंच का ये है नेक विथ। उसके बाद में लेंथ है हमारे 7 इंच, और ये हमने इस तरह से ये नेक लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद में 6 इंच पे हमने ये 6 इंच की लाइन ड्रॉ की है आर्म होल की, और फ्रंट वाला आर्म होल ड्रॉ किया है, और शोल्डर डाउन किया है हमने नेक लाइन पे, क्योंकि ये डीप नेक वाला ब्लाउज है और इसका कॉन्सेप्ट मैंने आगे वीडियोस में बताया है। उसके बाद में आपको ये लेंथ की साइज हो गई, फिर बस्ट की साइज आपकी जो है उस जैसे हमारी 38 इंच लिए है हमने, तो ये 9.5 इंच का ये मार्क। उसके बाद में ये स्टिचिंग का मार्जिन, ये है हमारी वेस्ट लाइन और स्टिचिंग का मार्जिन, ठीक है। उसके बाद में आपको बस्ट पॉइंट में 1/2 इंच ऐड करना है। हमारा बस्ट पॉइंट था 9.5, तो हमने उसमें 1/2 इंच ऐड किया, तो ये फर्स्ट लाइन ड्रॉ की है, ये है फर्स्ट लाइन। तो फिर फर्स्ट लाइन के बाद में हमें ये 1.75 इंच की ये गैप की एक सेकेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ये है सेकेंड लाइन, और ये थर्ड लाइन। ये दोनों लाइन में सेम यही है कि आपको 0.75 यानी कि 1.25 इंच का गैप देना है। ये इतना गैप देना है, ये यहाँ से देखिए इतना 0.75, ठीक है। ये दोनों साइड में सेम गैप देना है, और ये 3 लाइन ड्रॉ करनी है। 3 लाइन ड्रॉ करने के बाद में आपको ये जो सेंटर की लाइन है, सेंटर की लाइन में आपको सारे मेजरमेंट करने हैं, और वो इस तरह से आपकी जो चेस्ट साइज है उसमें आपको 6 इंच को डिवाइड करना है। इस तरह से ये चेस्ट साइज, और आपको इसमें 6 इंच डिवाइड करने हैं। तो हमने 38 में 6 का 38 डिवाइडेड बाय 1/6, तो हमारा आता है 6.33 समथिंग। उसमें आपको 0.5 यानी 1/2 इंच लेस करना है। ये जो मिडिल वाली सेंटर वाली लाइन है उसमें कुछ मेजरमेंट है, जैसे कि देखिए आपकी चेस्ट लाइन है 38, उसको 6 से डिवाइड करना है। उसके बाद में जो भी रिजल्ट आता है उसको आप 1/2 इंच लेस कीजिए, ठीक है। तो 1/2 इंच लेस करने के बाद में जो भी चीज आती है, जो भी कैलकुलेशन आती है, जैसे हमारी आई थी 5.75 इंच, तो ये जो 1/2 इंच पे जो ये सेंटर वाली लाइन है, यहाँ से आपको चेक करना है कि 5.75 किधर आ रहा है। ये हमारा इधर आया था, तो हमने एक मार्क दिया। यहाँ से वापस 1.5 इंच का एक डॉट देकर, मार्क देकर, ये 2 मार्क देने हैं, ठीक है। उसके बाद में जो ये सेकेंड मार्क था, ये टोटल लाइन कितनी है, ये 1/2 इंच पर यहाँ से यहाँ तक ये कितनी थी, उसका हाफ करना है। हमारी थी 7.25, तो हमें 3.5 समथिंग में यहाँ पर एक मार्क दिया है। ये मार्क देने के बाद में आपको तीनों लाइन पर इसी मार्क पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, और इस पॉइंट को यहाँ से स्ट्रेट यहाँ तक ड्रॉ करना है। जो 1/2 इंच हमने छोड़ा था वहां भी आपको ये स्ट्रेट लेके जाना है यहाँ तक। उसके बाद में ये जो पॉइंट है, ये नेक लाइन से इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको 1.5 इंच का एक मार्क देना है, फिर यहाँ भी एक 1.5 इंच का मार्क देना है। ये दोनों इक्वल रखने हैं, और चेस्ट साइज अगर 30 से कम है तो आप 1.25 इंच का ये मार्क दीजिए, और 45 से अप है आपकी चेस्ट साइज तो 2 इंच पर एक मार्क दीजिए, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों मार्क को इस फर्स्ट लाइन से मिलाना है। जो हमने स्ट्रेट लाइन खींची थी वहां से इन दोनों को यहाँ पर मिलाना है, ओके। अभी जो ये पहला पॉइंट था, उस पॉइंट को ये हमें शोल्डर लाइन, ये नेक लाइन से आपको 4.5 इंच चेक करना है। 4.5 इंच कहाँ आ रहा है, यहाँ पर
डॉट दीजिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपकी जो नेकलाइन है उसका हाफ कीजिए तो भी सही है। और यहाँ से नेकलाइन से 4.5 इंच पर एक मार्क देंगे। उसके बाद में ये फर्स्ट जो है चीज, ये इस तरह से डॉट डॉट करते हुए इसको मिलाइए, और सेकंड जो पॉइंट है उसी को भी इसी तरह से मिलाइए। अगर कर्व सही नहीं आ रहा है तो आप पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए यहाँ पर, और उसके बाद में इसका कर्व दे दीजिए। ठीक है, तो ये जो डार्क शेड देख रहे हैं ये हो गई है हमारी कटोरी। और ये जो हमने जो फर्स्ट लाइन में ड्रॉ किया था ये हो गया हमारा वो साइड वाला पोर्शन, और ये निकल जाएगा हमारा बेल्ट। और बेल्ट देखिए आपको ये 1/2 इंच के बाद में ही निकालना है। तो इस तरह से ये हमारी सारी ड्राफ्टिंग हो जाती है इसी तरह से। एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ कि आप ड्राफ्टिंग के बाद में ऐसी नहीं कि ये कट कर दिया है और ये कट कर दिया है और बस फैब्रिक भी कट करें, नहीं, कुछ जब हम कटिंग करेंगे थोड़े से चेंजेस हैं। यहाँ से आपको ये 1/2 इंच बढ़ाना है और यहाँ तक ये बढ़ाना होता है फैब्रिक में। ये नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखिए, क्योंकि अगर ये सही से नहीं होगा कट तो ड्राफ्टिंग भले ही कितनी अच्छी की है सारा वेस्ट हो जाएगा। आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और देखना थोड़ा जरूरी है क्योंकि कटोरी को आपको बियाज पे रखनी होती है और किस तरह से कट करनी है। अगर नॉर्मल कटिंग है तो मैं उसका ट्यूटोरियल नहीं दूंगी, अगर कुछ सीखने का नहीं है उसमें तो मैं नहीं देती हूँ, वो आप जानते हैं। तो ये इसमें थोड़ा चेंजेस है जब हम लोग कटिंग करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। पर ये ड्राफ्टिंग सीखने के लिए ये सिर्फ आपको ये जानना जरूरी है। अभी जब हम लोग आप जब भी ड्राफ्टिंग करते हैं सिंगल कटोरी लाइन की, आपको 2 डायग्राम बनाने हैं। ये 2 ड्राफ्टिंग करनी है पेपर पे, और एक में निकलेगी ये कटोरी और दूसरे में निकलेगा ये बेल्ट और ये है साइड का पोर्शन। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा कटोरी वाला सिंगल कटोरी की ड्राफ्टिंग रेडी है। पर देखिए इस तरह से हमें ये बैक का पोर्शन भी इसी तरह से करना है। बैक का पोर्शन मैंने क्यों दिया है, कुछ लोग मेरे कोई पहले वीडियो नहीं देख पाते हैं ये, और उनको सिर्फ सिंगल कटोरी का ही ड्राफ्टिंग चाहिए, तो मैंने सिर्फ एक डमी इस तरह से बना के बता रही हूँ कि आपको किस तरह से करना है। जैसे उसमें फ्रंट में हमने शोल्डर 5.25 इंच लिया है, तो शोल्डर इतना ही लेना है। ये आर्म होल है 6 इंच पर, और उसके बाद में 9.5 इंच है हमारी चेस्ट लाइन। उसके बाद में है 1.5 इंच मार्जिन रखा है हमने। और ये जो लाइन है, क्योंकि हमारी साइज 38 है तो हमें ये 1.5 इंच का ये ड्रॉ किया। अगर 30 से कम होती है चेस्ट साइज तो आपको ये 1.25 इंच लेना होता है, पर 38 है तो हम लोगों ने ये 1.5 इंच लिया है। ये बैक का पोर्शन है। और जैसे आप जानते हैं बैक ब्लाउज सारे सेम ही होते हैं, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अगर आप डिजाइन कर रहे हैं पैटर्न डाल रहे हैं तो वो बात अलग होती है। और इसी तरह से ये 9 इंच पे हमने ये नेक लाइन ड्रॉ की है, और आपको ये वाला भाग फोल्डेड पार्ट रखना होगा। यहाँ से 4 इंच पर एक मार्क कीजिए, और ये 4.5 इंच की लेंथ का एक डार्ट होगा, और डार्ट की विड्थ है 1 इंच। और जो आपकी कमर की साइज है वेस्ट साइज है, हम लोग ले रहे हैं जो मेजरमेंट उसमें 8 इंच है। 8 इंच में 1 इंच ऐड कीजिए, क्योंकि ये 1 इंच ये डार्ट का चला जाएगा, और 1.5 इंच स्टिचिंग का मार्जिन होगा। तो बैक पोर्शन इजी है, मैंने सिर्फ आपको क्विकली बताया है कि बैक पोर्शन किस तरह से बनाना है। तो देखिए ये है हमारी कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में देखिए आपकी इसकी कटिंग कैसे होती है, इसकी स्टिचिंग कैसे होती है, क्योंकि कटिंग में भी थोड़े बहुत टेक्निक्स है, तो वो वीडियो आपको देखना जरूरी है अगर आप कटोरी वाला ब्लाउज बनाना सीख रहे हैं तो। और स्टिचिंग में भी आप कुछ न कुछ, क्योंकि आप जानते हैं मैं बोलती रहती हूँ, और बोलती इसलिए हूँ कि आपको कुछ जो छोटी छोटी बातें हैं वो समझ आए और आप परफेक्टली स्टिच कर पाए। आप जो बना रहे हैं वो बहुत परफेक्शन से हो, इसलिए
तो अगले वीडियो जरूर देखिए जिनमें मैं आपको बताऊंगी कि सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कैसे होती है। ये है हमारी ड्राफ्टिंग सिंगल कटोरी ब्लाउज की। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं जवाब जरूर दूंगी। और पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर से कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।